हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 9th में वर्क एंड एनर्जी को एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 11.3 रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि अब हम पावर के बारे में जानेंगे कि पावर कैसी फिजिकल क्वांटिटी, पावर क्या होता है, ये पावर नाम की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करिए वर्क एंड एनर्जी एनसीईआरटी बाय 2 पाई क्लासेस, तो इसके पहले के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हर एक एक्टिविटी को हमने डिटेल में कराया है, हर एक क्वेश्चंस को बच्चों यहाँ सॉल्व किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ वर्क एंड एनर्जी का, तो यूट्यूब पे आप टाइप करो वर्क एंड एनर्जी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय 2 पाई क्लासेस, तो उसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क, देखिए बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम पावर बोलते हैं। अब आइए पहले इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्टिविटी की तरफ चलेंगे, फिर आपकी एनसीईआरटी में जो बातें लिखी हैं उसको मैं आपको क्लियर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए इस टॉपिक को हम देखते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, अब ये क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क? बच्चों देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले बहुत आसान एग्जाम्पल से। ठीक, एक यंग मैन है, ये देखिए ये यंग मैन है एक, ठीक, यंग मैन है, बहुत आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, और ये एक ओल्ड मैन है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक ओल्ड मैन है सपोज, करेक्ट, ये एक ओल्ड मैन है। जनरली क्या होगा, ध्यान से सुनिए, मैंने इन दोनों को टास्क दिया। टास्क का मतलब मैंने कहा भाई कोई वर्क आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, वर्क अब कुछ भी हो सकता है। लेटर से एक टेबल है और इस टेबल को खिसका के यहाँ से वहाँ ले जाना है, ठीक है ना। ये एक टेबल हमने दे दी दोनों को, ये इस तरीके से एक टेबल है और इस टेबल को लेटर से 15 मीटर डिस्प्लेस करना है। कितना? 15 मीटर डिस्प्लेस करना है। ओके, तो बच्चों पहले यंग मैन इस काम को करता है, इस वर्क को करता है, वर्क कर रहा है, फिर ओल्ड मैन से मैंने यही काम कराया, ठीक है ना। अब मान लीजिए बच्चों, इस टेबल को पोजीशन ए से पोजीशन बी में ले जाने पर लेट अस से वर्क करना पड़ता है कितना? 100 जूल। मान लो कितना वर्क करना पड़ता है? 100 जूल। ओके, तो टेबल ए को टेबल बी तक लाने में मान लीजिए कि 100 जूल का वर्क करना पड़ता है। मान लो भाई फोर्स लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके मान लो 100 आ रहा है, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं कि 15 हो, कितना भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। बट ये मान लीजिए आपकी टेबल ए को बी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो कितना करना पड़ रहा है? 100 जूल। तो 100 जूल वर्क यंग मैन भी करेगा और ओल्ड मैन से जब मैं ये काम कराऊंगा तो ये भी 100 जूल का वर्क करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब सवाल ये है यहां पर कि पर यूनिट टाइम में किसने ज्यादा वर्क किया है? आई रिपीट, रेट ऑफ डूइंग वर्क किसका ज्यादा है? रेट शब्द जब भी आएगा बच्चों फिजिक्स में, रेट शब्द जब भी आएगा, रेट का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड में, 1 यूनिट टाइम में। अब वो 1 यूनिट टाइम कितना भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है टाइम की जो एसआई यूनिट होती है ना, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, टाइम की जो एसआई यूनिट होती है सेकंड होती है। तो आपको ये चेक करना है कि 1 सेकेंड में किसने ज्यादा काम किया है। बहुत सिंपल शब्दों में, 1 सेकेंड में जिसने ज्यादा वर्क किया होगा ना उसकी पावर ज्यादा होगी, ठीक। इसलिए बोला जाता है क्या कि पावर इज व्हाट? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि 1 सेकेंड में जो ज्यादा वर्क कर रहा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये जो 100 जूल का वर्क है, ध्यान दे बच्चे, यंग मैन ने ये वर्क किया 100 जूल का, ठीक, और इसको टाइम लग गया, सपोज वर्क किया इसने 100 जूल का, इसको बच्चों सपोज टाइम लग गया, वर्क इसका 100 जूल का टाइम लग गया, लेट अस से इसको बच्चों 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। कितना? 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, इसका मतलब सेकंड, ठीक। यहीं पर जो ओल्ड मैन है, ठीक है ना, इसने भी 100 मतलब वर्क तो उतना ही किया है, सेम वर्क किया है, लेकिन इसने टाइम बच्चों ज्यादा ले लिया। लेट अस से इसने यही काम किया है 20 सेकंड में। ओके, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यंग मैन के लिए कैलकुलेशन करिए, यहां पे आ जाइए, ठीक। यूनिटरी मेथड हम लोग यहां लगाएंगे और यहीं पर मैं आपको पावर का फॉर्मूला दिखाऊंगा, किस तरीके से पावर का फॉर्मूला आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पे आइए, देखिए पहले यंग मैन के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। किसके लिए? यंग मैन के लिए। यहां पे मैं यंग मैन के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, यंग मैन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए बच्चों 10 सेकंड में कितना वर्क करता है ये? 100 जूल का, ठीक। यंग मैन 10 सेकंड में कितना वर्क करता है? 100 जूल का। यूनिटरी मेथड लगाने जा रहा हूं, अगर 10 सेकंड में 100 जूल वर्क करता है तो 1 सेकंड में कितना वर्क करेगा? सोचो, इस 10 सेकंड को अगर 1 कर दोगे, आपको ये निकालना 1 सेकंड में कितना वर्क कर रहा होगा। भाई 10 सेकंड में 100 जूल, तो 1 सेकंड में 100 डिवाइडेड बाय 10, ये 10 आके इधर डिवाइड लगा देगा, ठीक। ओके, अब 10 वन जा 10 और 10 10 जा 10 अपॉन 1 कितना हो गया? 10। तो आंसर क्या आ रहा है? 10। 10 क्या? 10 जूल पर सेकंड। आपको लिखना पड़ेगा ये चीज, 10 जूल पर सेकंड। भाई 1 सेकंड में कितना वर्क? जूल पर सेकंड का मतलब 10 जूल पर सेकंड का मतलब 10 जूल वर्क 1 सेकंड में, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 10 जूल का वर्क कर रहा है, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि इसकी जो पावर है, यंग मैन की जो पावर है वो कितनी है?
इसको जो पावर है वो है 10 जूल पर सेकंड। भाई पावर का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में कितना वर्क किया, तो बताना पड़ेगा ना आपको पावर कितनी, 10 जूल पर सेकंड इसकी पावर है। ठीक, यानी कि इसने 1 सेकंड में 10 जूल वर्क किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा यहां पर देखिए 10 और ये जो जूल पर सेकंड लिखा होता है, सभी बच्चे ध्यान दें प्लीज, ये जो जूल पर सेकंड लिखा होता है इसको ही हम वॉट बोलते हैं, WATT वॉट। ओके, WATT वॉट। और वॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है, जैसे मीटर को आप स्मॉल m से लिखते हो वैसे ही वॉट को आप कैपिटल W से लिखोगे, याद रखिएगा आज के बाद। अब बच्चे बोलेंगे सर कैपिटल W का मतलब तो वर्क होता है, हाँ होता है, कैपिटल W का मतलब वर्क होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ठीक, वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन पावर की जो यूनिट है उसका, पावर की जो SI यूनिट है वो क्या होती है, वॉट होती है। और वॉट को कैपिटल W से दिखाया जाता है फिजिक्स में, यानी कि जब भी आप पावर निकालेंगे जूल पर सेकंड में आएगा, जूल पर सेकंड को हम क्या लिख देंगे, वॉट। ओके, अभी हम जूल पर सेकंड के ऊपर और डिटेल में चर्चा करेंगे, आप परेशान मत हो। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, जूल पर सेकंड को हटा के W लिख देना है, W का मतलब वॉट। यानी कि ध्यान से सुनिए, जो यंग मैन की पावर है वो कितनी है, 10 वॉट है। तो पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट। यंग मैन की पावर कितनी आ गई, 10 वॉट आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आपसे कोई पूछता है भाई इस बात का मतलब बताओ कि 10 वॉट का क्या मतलब है, तो तुरंत बोल देना उसको कि वॉट को हटा के क्या लगा दो, जूल पर सेकंड। यस, तभी तो आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। वॉट को हटा के जूल पर सेकंड लगा दो, यानी कि 10 वॉट का मतलब हो गया 10 जूल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 10 जूल वर्क कर रहा है, ये मतलब होता है। सुन लीजिए ध्यान से बच्चों, अगर कहीं पर भी 10 वॉट लिखा है इसका मतलब होता है वॉट को हटाओ और जूल पर सेकंड लगाओ, और सोच लो इसके बारे में। ठीक, वॉट को हटा के आपने लिखा जूल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 10 जूल वर्क कर रहा है यंग मैन। इसी तरीके से बच्चों ओल्ड मैन का अगर वर्क निकालोगे आप, ओके स्टूडेंट्स, ओल्ड मैन का वर्क निकालोगे 1 सेकंड में कितना वर्क किया इसने। ठीक, सो यहां से देखिए बच्चों 20 सेकंड में कितना वर्क करता है ये, 100 जूल। ओके, सो 20 सेकंड में कितना वर्क कर रहा है ये, 100 जूल। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 सेकंड में कितना वर्क करेगा ये, 100 डिवाइडेड बाय 20 आके इधर डिवाइड कर देगा, 20 1 जा 20, 25 जा 100, 5/1 5 जूल पर सेकंड। अब यानी कि इसकी पावर हो गई कितनी, ओल्ड मैन की पावर हो गई कितनी, 5 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को हटा के आप क्या लिखोगे, वॉट्स। तो पावर कितनी हो गई, 5 वॉट। ओके स्टूडेंट्स, 5 वॉट का मतलब क्या होता है, कोई पूछेगा आपसे 5 वॉट का क्या मतलब होता है, 5 वॉट का मतलब होता है क्या, 5 जूल पर सेकंड। वॉट को हटा दोगे, जूल पर सेकंड लगा दोगे और बोलोगे कि 1 सेकंड में 5 जूल वर्क कर रहा है, ये मतलब है। अब सुनिए, अब बच्चों यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यंग मैन ने 1 सेकंड में ज्यादा वर्क किया है या ओल्ड मैन ने, तो जवाब है कि वर्क तो दोनों ने सेम किया है। इस टेबल को यहां से यहां ले गए थे, ठीक, यानी कि दोनों ने 100 जूल का वर्क किया है, लेकिन 1 यूनिट टाइम में ज्यादा वर्क किसने किया, पर सेकंड ज्यादा वर्क किसने किया, पर सेकंड ज्यादा वर्क किसने किया है, यंग मैन ने। ओके स्टूडेंट्स, तो यंग मैन का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब ही होता है क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क का ही मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क का ही मतलब होता है पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब पावर मींस व्हाट, मींस 1 सेकंड में किसने ज्यादा वर्क किया, पर यूनिट टाइम में जिसने ज्यादा वर्क किया होगा ना उसी की पावर, पर यूनिट टाइम में जिसने ज्यादा वर्क किया होगा उसी की पावर ज्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक अब आपको बच्चों यहां पर पावर, अब यहां पर आपको पावर का मतलब समझ में आएगा, पावर कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब पावर क्या होता है, पावर इज नथिंग वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम, या रेट ऑफ डूइंग वर्क। 1 यूनिट टाइम में जिसने ज्यादा वर्क किया होता है उसकी पावर ज्यादा होती है, यानी कि 1 यूनिट टाइम में किया गया वर्क क्या कहलाता है, पावर। तो पावर की एक और डेफिनेशन बनेगी क्या, पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम। पावर is defined as work done in 1 यूनिट टाइम। ओके स्टूडेंट्स, 1 यूनिट टाइम। अब पावर का फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, यहां पे देखिए बच्चों, पावर का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, पावर का फॉर्मूला सिंपली आप वैसे तो याद कर सकते हो क्या, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ओके स्टूडेंट्स, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो गया पावर का फॉर्मूला, यही तो आपने किया था। यहाँ पे पीछे आ जाइए, देखिए वर्क 100 जूल और टाइम कितना था 10, तो वर्क बाय टाइम आपने किया था। यहाँ पे देखिए वर्क कितना था 100 जूल, टोटल टाइम कितना था 20, 100 बाय 20। ओके, अब जिसको समझना हो ये फॉर्मूला कैसे आया है, तो देखिए मान लीजिए कि कोई एजेंट है, ठीक है, चलो ये कोई बंदा है मान लो, इसको हम एजेंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि एजेंट हमेशा इंसान होते हैं, मशीन्स भी हो सकती हैं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के, परेशान ना हो। मान लो बच्चों कि ये W वर्क करता है T टाइम में, कितना वर्क करता है ये, W वर्क करता है कितने टाइम में, वर्क कितना करता है, W जूल्स का वर्क करता है कितने टाइम में, T सेकेंड्स में, कितने टाइम में, T सेकेंड्स में। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, कितना वर्क है W की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे पीछे एग्जाम्पल में 100 जूल था तो W कुछ भी हो सकता है, कितने टाइम में किया, T सेकेंड में। तो इन T सेकेंड्स
टी सेकेंड्स में कितना वर्क हुआ, डब्ल्यू जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, टी सेकेंड में डब्ल्यू जूल वर्क हुआ है, तो इन 1 सेकेंड में कितना वर्क होगा बताइए, डब्ल्यू बाय ये टी आके इधर डिवाइड लगा देगा। ठीक इसी तरीके से जैसे हमने पीछे किया था, 10 सेकेंड में 100 जूल वर्क, तो 1 सेकेंड में 100 बाय 10। ठीक इसी तरीके से यहां पे आ जाइए, टी सेकेंड में डब्ल्यू जूल वर्क, तो 1 सेकेंड में ये टी आके इधर डिवाइड लगाएगा, डब्ल्यू बाय टी जूल पर सेकेंड। और 1 सेकेंड में जो वर्क होता है, ठीक है, वर्क इन 1 सेकेंड हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, वर्क डन इन 1 सेकेंड। वर्क डन इन 1 सेकेंड ही क्या होता है, पावर होता है। तो वर्क डन इन 1 सेकेंड की जगह हम क्या लिख देंगे, पावर। सो पावर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बाय टी। ये देखिए यही पावर का फॉर्मूला है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ओके स्टूडेंट्स, और वर्क की जो पावर की जो एसआई यूनिट होती है, पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट। ठीक, और वॉट को कैपिटल डब्ल्यू से दिखाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब नाउ स्टूडेंट्स, मैं एक आइडियल पंप लेने जा रहा हूं। पंप आपके घर में लगा होगा, पंप से आप क्या करते हो, जैसे ही स्विच ऑन करते हो पंप क्या करता है, नीचे से पानी उठा के टंकी में भर देता है, ऊपर आपके छत पे जो टंकी रखी होगी। ठीक, तो एक पंप ले रहे हैं। अब पंप क्यों ले रहे हो सर, अभी पता चलेगा। पंप एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक मैंने आपको पावर की डेफिनेशन किस तरीके से बताई है कि वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क। जरूरी नहीं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क से ही आप पावर को डिफाइन कर सकते हो, पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम से भी। मतलब समझो, एग्जांपल से समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका एक पंप है, और इस पंप को आप एज अ इनपुट, इस पंप को, ये पंप एक मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है ये, ठीक है, पंप एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। इसको आपने इनपुट दिया, सपोज भाई इनपुट में आप क्या देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, पीछे से देते हो कि नहीं देते हो, स्विच ऑन करते हो तो इसमें करंट जाता है। करंट के जाने का क्या मतलब है, करंट के जाने का मतलब है चलते हुए इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसमें। आई रिपीट, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बच्चों मैंने पीछे पढ़ाया है, अगर आपने हमारे वीडियोस अच्छी तरीके से देखे होंगे। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, चलते हुए जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब आप स्विच ऑन करते हो तो वो पावर स्टेशन से चलते हुए इलेक्ट्रॉन आते हैं। चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हो। आई रिपीट, चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही इलेक्ट्रिकल, उसी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हो बस। और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से ये पंप चलता है, पंप वर्क करता है। ओके, यानी कि मोटी मोटी भाषा में बोले, मोटी मोटे शब्दों में बोले तो ये पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से ये वर्क कर सकता है। ठीक है, पानी को ऐसा नीचे से ऊपर चढ़ा देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, यहां से मान लीजिए आपने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी सप्लाई करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, चलते हुए इलेक्ट्रॉन दे रहे हो पीछे से। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लीजिए आपने इसको 100 जूल की सप्लाई करी, कितनी देर में, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। टाइम कितना है, 1 सेकेंड। आप केवल 1 सेकेंड तक देख रहे हो, पंप तो लगातार चल रहा है, लेकिन हम बस ये देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में इसको कितनी एनर्जी मिली है। ओके, तो 1 सेकेंड में इसको 100 जूल एनर्जी मिली है। सो 100 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको अगर 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी मिली है, तो ये आपको क्या करके देगा, वर्क करके देगा। कितना, 100 जूल का। ये आइडियल पंप है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कैसा पंप है, आइडियल पंप है। ओके, ये आइडियल पंप है। आइडियल पंप क्या होता है, आइडियल पंप जितनी एनर्जी लेगा उतना ही आपको वर्क करके देगा। ठीक, वैसे तो कोई भी पंप आइडियल नहीं होता, आपको पता है, क्योंकि कुछ एनर्जी तो वेस्ट करेगा ना भाई। पंप के अंदर कुछ मशीनरी लगी हुई है जो चल रही होगी, फ्रिक्शन होगा, कुछ एनर्जी वहां वेस्ट हो जाएगी। मैं मना नहीं कर रहा हूं, पंप गर्म भी तो हो जाता है ना, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आइडियल पंप है कि जितना इनपुट लेता है उतना ही आउटपुट देता है। तो अगर ये 1 सेकंड में 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो ये 1 सेकंड में आपको कितना वर्क करके देगा, ये पानी को इस तरीके से ऊपर चढ़ा देता है। ठीक है, सपोज हर एक 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड, हर एक 1 सेकंड में बच्चों ये मान लीजिए कि यस मान लीजिए हर एक सेकंड में ये 5 किलोग्राम का पानी, 5 किलोग्राम मास का पानी 2 मीटर की हाइट पे चढ़ाता है, और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, तो हर एक सेकंड में, इन 1 सेकंड, ये 5 किलोग्राम पानी ऊपर चढ़ा देता है टैंक में। कितनी हाइट तक, हाइट आपको देके रखा हुआ है 2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स,
और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पंप ने कितना वर्क किया, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, mgh, याद है आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क जब हम करते हैं और h हाइट तक m मास को उठा के ले जाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ता है, mgh। ओके स्टूडेंट्स, सो इस पंप ने कितना वर्क करके दिया आपको, mgh। m कितना है 5, g कितना है 10 और h कितना है आपका 2। ओके स्टूडेंट्स, आंसर कितना आ जाएगा 100 जूल। ठीक है, तो देखा आपने, इसने 1 सेकंड में अगर 5 किलोग्राम पानी को 2 मीटर हाइट तक चढ़ाया है इस पंप ने, तो इस पंप ने 1 सेकंड में कितना वर्क किया है 100 जूल। देखा आपने, जितना इसने एनर्जी कंज्यूम करी 1 सेकंड में उतना ही आपको वर्क करके दे दिया। यानी कि पावर को दो तरफ से निकाला जा सकता है, एक तो आउटपुट के साइड से, आउटपुट में क्या मिला आपको, वर्क मिला, आउटपुट साइड से आपको वर्क मिला, इनपुट साइड से आपने क्या दिया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया था। भाई देखो सीधी सी बात है, जितनी एनर्जी दोगे उतना ही तो वर्क करके देगा। आइडियल केस में कोई भी लॉस यहां पर नहीं हो रहा है हीट वगैरह के फॉर्म में, वो आप छोड़ दो, लॉस वाला भी आपको नहीं देखना है। ठीक, जितना इसने इनपुट लिया है उतना ही तो आउटपुट देगा। ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी अगर ले रहा है तो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने ऐसी इंजीनियरिंग लगाई है, ऐसा पंप हमने बना के रखा है कि ये पंप वर्क करके देता है हमें। कितना वर्क करके दे रहा है 1 सेकंड में, 100 जूल का। ठीक, तो पावर को दो तरफ से निकाल सकते हो आप, इनपुट साइड से भी और आउटपुट साइड से भी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। अगर आप पावर को इनपुट साइड से निकालोगे, ठीक, यहां से देखिए, इनपुट साइड से अगर पावर को निकालोगे तो आप देख सकते हो यहां से, देखिएगा बच्चों, 1 सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इन 1 सेकेंड, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। ओके, सो यहां से देखिए बच्चों, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है बताइए, 100 जूल। ठीक, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, पावर की एक नई डेफिनेशन आ गई, क्या, एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। यस, अगर इनपुट साइड से आप देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा किसी मशीन ने 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है, याद रखिएगा। ठीक, तो बच्चों पावर हमारी यहां पर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 100 जूल पर सेकेंड। ठीक, क्योंकि 100 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम करी है, 100 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम करी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी जो इनपुट पावर हो गई वो हो गई 100 वाट। अब किसी पंप की इनपुट पावर दे रखी है आपको 100 वाट, इस बात से आप क्या समझते हो, तो जवाब है वाट को हटा के क्या लगा दो, जूल पर सेकंड, और तुरंत बता दो कि इस पंप ने 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम करी है 1 सेकंड में। वाट को हटाओ, जूल पर सेकंड लगाओ और बता दो, क्या बता दो कि इस पंप ने 1 सेकंड में 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी है। ओके, अब आउटपुट साइड से पावर बताओ। अच्छा एक चीज और, अगर आप ऐसा कर रहे हो, इनपुट साइड से बच्चों आप अगर पावर निकाल रहे हो, ओके स्टूडेंट्स, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा पावर का और इनपुट साइड से, तो इनपुट साइड से एक और फॉर्मूला बनेगा पावर का। ये देखिए आप देख सकते हो यहां से, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम, या टोटल टाइम, टोटल टाइम। ओके स्टूडेंट्स, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही तो किया आपने। एनर्जी कंज्यूम कितना है 100, टोटल टाइम कितना है 1 सेकंड, तो नीचे रखा हमने 1 सेकंड, 100 अपॉन 1 कितना आ गया 100 जूल पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा पावर के दो फॉर्मूले हो जाएंगे, किसी किसी बुक में आप देखोगे तो पावर का फॉर्मूला लिखेगा आपको P इज इक्वल्स टू E बाई टी, E बाई टी यानी कि कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है 1 सेकंड में, वो निकालना चाहते हैं वो लोग। ये तभी निकलेगा जब टोटल एनर्जी को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे। तो पावर इज इक्वल्स टू W बाई टी ही नहीं होता है हमेशा, वर्क बाय टाइम ही नहीं होता है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम भी होता है। इसका मतलब आप किसी इलेक्ट्रिकल मशीन की एनर्जी निकालना चाह रहे हो कि 1 सेकंड में उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है। किसी इलेक्ट्रिकल मशीन की आप एनर्जी कंजम्पशन निकालना चाह रहे हो कि किस रेट से, कौन से रेट से उसने एनर्जी कंज्यूम करी है। कौन से रेट से एनर्जी कंज्यूम करने का मतलब है कौन से रेट से एनर्जी वो ले रहा है एज अ इनपुट, यानी कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी लेता है वो, ये मतलब है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल और हम आपको देते हैं। मान लीजिए किसी कोई पंप है, चलो यहाँ पे हम आपको पहले एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे आते हैं, रुको। मान लो कोई पंप है, उसकी पावर दे दी उसने 200 वाट। ठीक, इस बात से आप क्या समझते हो, तो इस बात से आप ये समझते हो कि ये जो पंप है ये 200, अब वाट को हटा के क्या लिखोगे, जूल पर सेकंड। ठीक, यानी कि एक ऐसा पंप है जो 1 सेकंड में 200 जूल की एनर्जी कंज्यूम करता है, और कंज्यूम करके क्या करेगा, वर्क करके देगा आपको। कितना वर्क करके देगा, 200 जूल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 200 जूल का ही वर्क करके देगा, अगर ये आइडियल पंप है तो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब आ जाइए आप यहां पर। अब फिर से वही चीज है, पावर को अगर आप आउटपुट साइड से पढ़ोगे यहां से,
ठीक, तो पावर कितनी आ जाएगी यहां पर, ध्यान से चेक करिए, कितना वर्क करके दिया इसने, 100 जूल का, कितनी देर में, 1 सेकेंड में, देख लो 1 सेकेंड में 100 जूल का वर्क करके दिया, तो इसकी आउटपुट पावर कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन 100 और जूल पर सेकेंड। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, 100 और जूल पर सेकेंड को हम क्या लिखेंगे, वॉट। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक है, इस तरीके से इसकी आउटपुट पावर कितनी है, 100 वॉट, यानी कि ये 1 सेकेंड में 100 वॉट का वर्क करके आपको देता है, हाँ अगर ये आइडियल पंप है तो। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब इन दोनों बातों से आपको समझ में आया कि पावर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पावर की दो डेफिनेशन हो सकती है, क्या, पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड या रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, कितने रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यही क्या है, मशीन की पावर है, या फिर पावर इज डिफाइंड एज, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम की जगह डूइंग वर्क आ सकता है अगर आप आउटपुट साइड से देख रहे हो, डूइंग, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके स्टूडेंट्स, अब इस बात का क्या मतलब है, ध्यान से चेक करिए, इस बात का क्या मतलब है, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम का क्या मतलब होता है, एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। ओके, सो पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, और यहां से देखिए इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क का क्या मतलब है, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है वर्क डन इन 1 सेकेंड। ओके, सो पावर डिफाइंड एज वर्क डन बाय एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई मशीन होगी या कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा, सो पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एनी एजेंट इन 1 सेकेंड या 1 यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड में चेक कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया पावर की बात। अब देखिए बच्चों, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अगर नॉन आइडियल पंप होगा तब क्या होगा, नॉन आइडियल पंप, देखो नॉन आइडियल पंप क्या करेगा, मान लो इसने क्या किया, 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करी 1 सेकेंड में, तो इसकी इनपुट पावर कितनी हो गई, पी आई, पी आई का मतलब इनपुट पावर कितनी हो गई, 100 जूल पर सेकेंड, यानी कि 100 वॉट। ठीक, 100 वॉट, यानी कि इसने 100 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम करी। अब कंज्यूम करके अगर ये आइडियल पंप नहीं है, नॉन आइडियल है, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पंप्स कैसे होते हैं, नॉन आइडियल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करेगा ये, कुछ एनर्जी वेस्ट कर देगा, तो हर एक सेकंड में क्या करेगा ये 60 जूल पर सेकंड तो वर्क करके देगा, तो वर्क आपको कितना मिलेगा, वर्क कौन से रेट से मिलेगा, रेट ऑफ वर्क, मतलब 1 सेकंड में कितना वर्क मिलेगा आपको, रेट ऑफ वर्क आपको मिलेगा कितना, लेट अस से 60 जूल पर सेकंड, तो एक सेकंड में 60 जूल, एक सेकंड में 100 कंज्यूम कर रहा था, 100 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 100 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें से 60 से वर्क करके दिया, 40 से गर्म हो गया, 40 एनर्जी हीट में वेस्ट हो गई। सो रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ, रेट का मतलब एक सेकंड में कितनी हीट जनरेट हो रही है। ओके, रेट ऑफ हीट जनरेटेड कितना हो गया, 40 जूल पर सेकंड। देखोगे आप यहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है, एक सेकंड में 100 एनर्जी लेता था, तो एक सेकंड में टोटल अभी भी 100 मिल रहा है, 40 प्लस 60, 60 प्लस 60 प्लस 40, 40 चली गई हीट में और 60 चली गई कहाँ, वर्क करने में। ओके, तो ये नॉन आइडियल पंप का जस्ट केस है, लेकिन आप ओवरऑल देखोगे तो इसकी ओवरऑल आउटपुट जो पावर है वो 60 प्लस 40 कितने हो गए, 100 जूल पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 100 ही वो आपको आउटपुट दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज हो गई, नॉन आइडियल पंप के बारे में आपको नहीं सोचना है। अब आइए एक दो केसेस देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक बल्ब का केस कैसे हैंडल करते हैं। देखिए ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब आपको दिया होगा, बल्ब आप लोगों ने देखा होगा, बल्ब में ये ऐसा टंगस्टन लगा होता है, ठीक, और बल्ब जब आप बाजार से खरीद के लाते हो मार्केट से, कभी आप बल्ब खरीद के लाइए मार्केट से, उसमें लिखा रहता है कुछ इस तरीके से, कहीं लिखा रहेगा 50 वॉट, पढ़िएगा कभी कोई बल्ब आप मार्केट से खरीद के लेके आओ, 50 वॉट लिखा है, मान लीजिए बल्ब के ऊपर 50 वॉट लिखा हुआ है, इस बात का क्या मतलब होता है, ये इसकी पावर रेटिंग होती है। क्या होता है, पावर रेटिंग, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि बल्ब की जो पावर है वो कितनी है, 50 वॉट है। अब मैंने क्या बताया था आपको, 50 वॉट, वॉट को हटा के क्या लगा दो, जूल पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि एक ऐसा बल्ब है जो 1 सेकंड में 50 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। यस,
ठीक, एक ऐसा बल्ब है जो 1 सेकेंड में 50 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसी तरीके से कोई दूसरा बल्ब आप खरीद के लेके आए हो मार्केट से, ये इस तरीके से देखिए, एक दूसरा बल्ब है कोई ये, और इसके ऊपर लिखा हुआ है लेट अस से बच्चों 200 वॉट लिखा हुआ है, डब्ल्यू का मतलब वॉट। ठीक, तो इसकी पावर कितनी है 200 वॉट, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं, कौन, जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, जो कंपनी इसको बना रही है, वो ये कहना चाहती है कि 200 वॉट को हटा के जूल पर सेकंड लगा दो, यानी कि 1 सेकंड में 200 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये ऐसा बल्ब है। जब हम इसको 220 वोल्ट की सप्लाई पे लगाते हैं, जो टीचर्स देख रहे हो उनके लिए बता रहा हूँ, आपको वोल्टेज वगैरह नहीं देखना है, बस आप पावर देखो। इस पावर का क्या मतलब होता है, कभी भी बच्चों एग्जाम में कोई भी पावर देगा, जहां वॉट लिखा रहेगा, वॉट को हटा के क्या लगा दोगे आप, जूल पर सेकंड, बस। ओके स्टूडेंट्स, वॉट को हटा के क्या लगा दोगे आप, जूल पर सेकंड लगा दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल जाएगा 1 सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, या कोई एजेंट है जो वर्क कर रहा है तो आपको उसकी पावर दे देगा। ठीक, तो वॉट को हटा के जूल पर सेकंड कर देना है, तो पता चल जाएगा 1 सेकंड में कितना वर्क वो कर रहा है। ठीक, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनिए, अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट होता है बच्चों एवरेज पावर का। यही सारी बातें आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी हैं, तो मैं आपको बता देता हूं फटाफट, फिर मैं आपकी एनसीईआरटी बुक भी पढ़ के आपको बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एवरेज पावर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एजेंट होता है या कोई मशीन होती है, वो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट वर्क करती है। मतलब समझो, जैसे कि स्टार्टिंग के 2 सेकेंड में, ठीक, स्टार्टिंग के 2 सेकेंड में डब्ल्यू, ये T1 है, T1 टाइम है, स्टार्टिंग के 2 सेकेंड में किसी मशीन ने वर्क किया सपोज 50 जूल्स। ठीक, फिर नेक्स्ट 4 सेकेंड में कोई मशीन चलती जा रही है, तो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क करती है। लेट अस से सेकेंड टाइम इंटरवल है आपका कितना, 4 सेकेंड का, और इसमें वर्क किया है इसने, लेट अस से कितना वर्क किया है, मान लो 240 जूल का वर्क, सॉरी 240 जूल का वर्क किया। इसी तरीके से एक और टाइम इंटरवल है, लेट अस से 1 सेकेंड का। ठीक, तो T3 इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और इस मशीन ने वर्क किया है कितना, लेट अस से इस बार इसने वर्क किया है 25 जूल का, मान लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टाइम इंटरवल 5 सेकेंड का ले लो। नेक्स्ट 5 सेकेंड में इसने जो वर्क किया है वो कितना है, वो वर्क है लेट अस से कुछ भी ले लो बच्चों, लेट अस से 300 जूल्स का। ओके, ये देखिए इस तरीके से। तो अब इसकी पावर कैसे निकालोगे। ठीक, तो यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा एवरेज पावर का। ठीक, जब कोई मशीन या कोई एजेंट डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क करता है, कर सकता है ऑब्वियसली। मान लीजिए कि कोई कॉटन इंडस्ट्री है ना, और वो कॉटन से कपड़े वगैरह बनाती है, तो कभी ज़्यादा कपड़े बनते होंगे किसी टाइम इंटरवल में, कभी कम कपड़े बनते होंगे, ऐसे समझो, है ना, सही बात है भाई। कोई मशीन है, कभी किसी टाइम इंटरवल में कम काम करती है, कभी ज़्यादा वर्क करती है, तो उसकी एवरेज पावर कैसे निकालते हैं। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है, पी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, सो यहां पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2, ये देखिए W1 और प्लस W2 और प्लस W3 और प्लस W4, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 और प्लस T2 और प्लस T3 और प्लस T4। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। नाउ ये रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है, यस। नाउ ये हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप रख दीजिए वैल्यू, W1 कितना है आपका 50 जूल है, प्लस W2 कितना है आपका 240 जूल्स है, उसके बाद W3 कितना है आपका 25 जूल्स है, और W4 कितना आपका 300 है, और नीचे टाइम ऐड कर दीजिए सारा, 2 सेकेंड 4 सेकेंड 1 सेकेंड 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5, सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, अब ये 300 और ये 540 प्लस 50 590 प्लस 25, ठीक है ना, 590 और प्लस 25। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 कुछ गलत हो जाए तो आप देख लेना। 615 अपॉन कॉन्सेप्ट समझाना था वो मैं आपको समझा रहा हूँ। 615 जूल वर्क, टोटल कितना टाइम है, 4 + 2 6 + 1 7 + 5 12। ओके, तो ये जितना भी आएगा बच्चों, ठीक है, अभी कैलकुलेशन करना हमारा उद्देश्य नहीं है, वो कैलकुलेशन तो हम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि इसकी एवरेज पावर कितनी आएगी। कैलकुलेशन हम न्यूमेरिकल करेंगे तब करेंगे, ठीक है ना। 51.25 आ रहा है, ठीक, कितना आ रहा है 51.25, क्या, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड का मतलब भाई ऊपर क्या था वर्क, तो जूल, नीचे टाइम था तो सेकंड, जूल पर सेकंड, तो 51.25 वॉट। ठीक, तो इसकी जो एवरेज पावर है वो 51.25 वॉट है। इसका मतलब कि ये जो मशीन है ये
1 सेकेंड में ऑन एन एवरेज 51.25 जूल का वर्क करके हमें दे सकती है। ये ऐसी ऐसी मशीन है। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनिए, एवरेज पावर को सिर्फ इस तरीके से नहीं निकाला जा सकता है कि टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक, क्या पता एवरेज पावर इनपुट साइड से निकाली गई हो, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में, डिफरेंट अमाउंट में अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी मशीन को स्मॉल अमाउंट में वर्क करना है, कभी मशीन को ज्यादा अमाउंट में वर्क करना है ना। तो इस तरीके से मान लो वो डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है, हो सकता है, हो सकता है। ठीक, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, उसमें डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं बच्चों, डिफरेंट टाइम इंटरवल में। वैसे जो जनरली मशीन आप यूज करते हो, जैसे आपका पंप है, उसकी इनपुट पावर तो फिक्स होती है, मान लो 500 वॉट है तो वो फिक्स है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिकल मशीन्स लगी होती हैं जो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती हैं। तो वहां पे एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, एवरेज पावर इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, एनर्जी 1 प्लस एनर्जी 2 प्लस एनर्जी 3 प्लस एनर्जी 4। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है आपका, ठीक, देखिए जरा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है बच्चों वो है 1 किलो वॉट। 1 किलो वॉट में देखो, जब बड़ी बड़ी मशीन्स चलती तो उसकी पावर हम किलोवाट में निकालते हैं। ठीक, 1 किलोवाट में होते हैं आपके कितने, 1000 वॉट। ठीक है, अभी कुछ अगर मिस हो जाएगा तो मैं आपको बच्चों आपकी एनसीईआरटी भी मैं रीड कराऊंगा, जैसा कि आपको पता है। तो जो भी टॉपिक छूट रहे होंगे वैसा कुछ छूटेगा नहीं, वो कवर हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत हो। जैसे आपकी एनसीईआरटी एक बार अगर हम देख लें, यही बात लिखी हुई है, 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। ठीक, तो 1 किलो वॉट में क्या होता है, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, वैसे 1 किलोवाट में क्या होते हैं, 1000 वॉट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर किसी मशीन की पावर 1 किलोवाट है तो उसका मतलब होता है 1000, और वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड। यानी कि एक ऐसी मशीन है जो 1 सेकंड में 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम करती है, या 1 सेकंड में 1000 जूल का वर्क करके आपको देती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद आप जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सवाल करोगे, कहाँ पर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक जो बच्चे लगाते हैं, लगानी चाहिए आपको। अगर आपको हमारे चैनल पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में बच्चों पावर का एक और फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए पावर, अभी आपने क्या पढ़ा है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, अब ध्यान देंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, होता है, हाँ होता है। अब वर्क की जगह आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डब्ल्यू की जगह क्या लिखोगे आप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से आ जाएगा पावर इज इक्वल्स टू, फोर्स ऐसे ही रहेगा, इंटू में ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम को भेज दो, ये टाइम को इसके नीचे भेज दो। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, नहीं पता, चैप्टर नंबर 1 मोशन। ठीक, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था हमने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से आ जाएगा पावर का एक फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह हम क्या रख देंगे, वेलोसिटी रख देंगे। ओके, सो बच्चों पावर का एक और फॉर्मूला है, इस पे आपके स्कूल में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक, यानी कि कभी कभी क्वेश्चन में हमको फोर्स देता है और वेलोसिटी देता है, कभी कभी हमको क्वेश्चन में फोर्स देता है और वेलोसिटी देता है और हमको पावर पूछता है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमने या किसी यस कोई एक्सटर्नल एजेंट है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, और किसी एक्सटर्नल एजेंट ने, ठीक, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया कितना, 5 न्यूटन का, और इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ इस एक्सटर्नल एजेंट की पावर कितनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि कौन से रेट से वर्क कर रहा है ये आपको निकालना है। भाई इसने इसके ऊपर वर्क किया तभी तो उसमें वेलोसिटी आ गई। ठीक, 5 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको धक्का मारता है तो उसमें 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ जाती है, ये 2 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लगता है। तो बताइए इस बंदे की पावर कितनी है, इस एक्सटर्नल एजेंट जिसने इस पे फोर्स लगाया है, इस बंदे की पावर कितनी है। सो पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, फोर्स को हमेशा न्यूटन में लेना है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, तो आंसर आएगा आपका किसमें, जूल पर सेकंड में, ऑटोमेटिकली। यस, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एसआई यूनिट ही तो मिलेगी, यानी कि पावर की एसआई यूनिट मिलेगी वॉट, वॉट, और वॉट का मतलब जूल पर सेकंड। ओके, सो 5 2 10 वॉट्स। ठीक,
10 वॉट्स को आप ऐसे भी लिख सकते थे 10 और डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वॉट। फिर अगर आपको इसका मीनिंग समझना है तो वॉट को हटा के क्या लगा दोगे, जूल पर सेकेंड। पावर की एसआई यूनिट तो वॉट ही होती है, ठीक, किलोवाट नहीं होती। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है, ठीक। पावर की एसआई यूनिट तो वॉट होती है, लेकिन वॉट को हटा के जूल पर सेकेंड लिखोगे तो आपको मीनिंग पता चल जाएगा। यानी कि ये जो बंदा है ये कौन से रेट से वर्क कर रहा है, 10 जूल पर सेकंड से, यानी कि 1 सेकंड में 10 जूल का वर्क करता है, ये इसका मतलब है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातें लगभग लगभग मैंने आपकी कवर कर दी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में, चलिए अब चलते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में। आ जाइए यहाँ एनसीईआरटी की बुक में। रेट ऑफ डूइंग वर्क, मैंने आपको अभी समझाया कि रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या होता है, पावर होता है। कैन आई डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट, आंसर इज नो। नो, क्या हम लोग सबके सब, हम लोग या कोई मशीन्स हैं, ठीक है, कोई पंप लगे हुए हैं, 2 3 4 5 पंप हैं, क्या सब के सब सेम रेट से वर्क करेंगे, नहीं। यंग मैन ओल्ड मैन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई तो 1 सेकंड में ज्यादा वर्क करेगा, कोई 1 सेकंड में कम वर्क करेगा। जो 1 सेकंड में यानी कि 1 यूनिट टाइम में ज्यादा वर्क करेगा उसकी पावर ज्यादा होगी। ओके, कह रहा है डू मशीन्स कंज्यूम और ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट, क्या मशीन्स एनर्जी सेम रेट से कंज्यूम करती, नहीं। कोई मशीन हल्की होगी जिसकी पावर कम होगी वो लेस रेट से एनर्जी कंज्यूम करेगी, कोई भारी मशीन होगी, बड़ा पंप होगा कोई, ठीक। अब देख लीजिए जैसे कि आपका पंखा है, फैन और एसी है, ठीक। फैन की पावर कम होती है, यस, क्योंकि फैन कम बिजली लेता है ना, पता है ना आपको, यानी कम बिजली लेने का मतलब है कि कम एनर्जी पर सेकंड लेता है, वो हर 1 सेकंड में लेस एनर्जी लेता है। लेकिन एसी, एसी चलाते हो बहुत बिल आता है, क्यों, क्योंकि एसी क्या करता है, एसी हैवी मशीन है, ठीक है। एसी को चलने के लिए पर यूनिट टाइम में ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो एसी की पावर ज्यादा होती है, ठीक। और ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट, क्या हर एक मशीन सेम रेट से आपको एनर्जी ट्रांसफर करके देती है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर करने का मतलब है एनर्जी से आपको क्या सेम वर्क करके देती है, जवाब है नहीं, नो। हर एक मशीन की ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर करने का रेट अलग होता है भाई। 2 पंप ले लो आप, एक हल्का है एक भारी पंप है। हल्का भारी का मतलब एक है 50 वॉट का, एक है 100 वॉट का, तो 50 वॉट वाला 1 सेकंड में आपको 50 जूल वर्क करके दे रहा है, 100 वॉट वाला 1 सेकंड में 100 जूल वर्क करके दे रहा है। तो दोनों का एनर्जी ट्रांसफर करने का रेट, यानी कि वर्क करने का रेट, एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना, ठीक। तो दोनों का वर्क करने का रेट क्या है, अलग अलग है, ठीक। कह रहा है एजेंट्स, यानी कि एक और फिजिकल क्वांटिटी की आपको जरूरत पड़ रही है जिसको हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, कि एनर्जी कौन से रेट से ट्रांसफर हो रही है, कौन से रेट से वो मशीन आपको काम करके दे रही है। कौन सा पंप बाजार से खरीद के लेके आओगे, 50 वाट वाला या 100 वाट वाला, अगर आपको अच्छा वर्क चाहिए 100 वाट वाला। इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पैसे तो देने पड़ेंगे, ठीक। ओके, बहरहाल, बट आपको अगर पर यूनिट टाइम में ज्यादा वर्क चाहिए, 50 वाट का पंप पानी को डबल टाइम में चढ़ाएगा छत पर, और 100 वाट वाला उसके हाफ टाइम में चढ़ा देगा, टाइम बच जाएगा आपका, कम टाइम में ज्यादा वर्क हो रहा है आपका, ठीक। कह रहा है कि एजेंट्स दैट ट्रांसफर एनर्जी डू वर्क एट डिफरेंट रेट, जो एजेंट्स यानी कि जो मशीन्स होती होंगी जो एनर्जी डिफरेंट रेट से ट्रांसफर करती हैं, उसका वर्क डन का रेट भी डिफरेंट होता है, यानी कि उसकी पावर डिफरेंट होती है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम एक्टिविटी 11.16 को ज्वाइन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं एक्टिविटी 11.16 एनसीईआरटी क्लास 9 में। एक्टिविटी 11.16 में बताया गया है कि पावर क्या होती है। जो बच्चे वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बच्चों, पावर का मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड में कितना वर्क हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, मतलब 1 सेकेंड में जिस भी एजेंट ने ज्यादा वर्क किया होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, बस खत्म। फॉर एग्जाम्पल कि चलो यहीं पे एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, सुन लीजिए फिर से। 2 बंदे हैं, एक यंग मैन है एक ओल्ड मैन है, ठीक। तो जो यंग मैन है वो 1 सेकंड में ज्यादा वर्क करके देगा, और ओल्ड मैन उतना अच्छा वर्क 1 सेकंड में नहीं कर पाएगा, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है ओल्ड मैन के पास, ठीक है ना। बूढ़े व्यक्ति के पास उतनी एनर्जी नहीं है, तो जो जवान आदमी होगा वो 1 सेकंड में ज्यादा वर्क करके देगा आपको, तो यंग मैन की पावर ज्यादा होगी, ओल्ड मैन की पावर कम होगी। तो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि 1 सेकंड में किसने ज्यादा वर्क किया है। पर यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड, चेक कर लो जाके कि 1 सेकंड में किसने ज्यादा वर्क किया है, वही उसकी पावर है, बस। अब आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं बच्चों, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कंसीडर 2 चिल्ड्रन से ए एंड बी, लेट अस से दे वे द सेम, ठीक है। दोनों का वेट क्या है, सेम है। बोथ स्टार्ट क्लाइंबिंग अप अ रोप सेपरेटली, बोथ रीचेस अ हाइट ऑफ 8 मीटर, लेट अस से ए टेक्स 15 सेकेंड वाइल बी टेक्स, ये 20 सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, बी टेक्स 20 सेकेंड टू अकम्प्लिश द टास्क, व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच। The work done is the same. However, A has taken the less time than B to do the work. Who has done more work in a given time? Say in 1 second. अब देखिए बच्चे ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं,
ठीक। और ये ए के लिए, जो ए वाला बंदा है इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये जो बी वाला पर्सन है इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक, अब ध्यान दें, दोनों का वेट सेम है। वेट सेम होने का मतलब ये है कि दोनों का मास सेम है। सुनो मेरी बात, चल क्या रहा है, ये कोई रस्सी लगी हुई है इस तरीके से, और रस्सी को पकड़ के ये लोग ऊपर चढ़ते हैं इस तरीके से। ठीक, तो रस्सी कितनी हाइट तक जाना है इनको, 8 मीटर तक। मान लो ये एक रिजिड सपोर्ट है, ओके, और यहां पर रस्सी बंधी हुई है। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा बच्चों। ठीक, ये रिजिड सपोर्ट है इस तरीके से, और यहां एक रस्सी लगी हुई है ये इस तरीके से, करेक्ट, और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है ना। यहां भी एक रस्सी लगी हुई है। जो पर्सन ए वो ऊपर चढ़ना शुरू करता है, हाइट कितनी है 8 मीटर, और पर्सन बी भी ऊपर चढ़ना शुरू करता है, यहां पे भी हाइट कितनी है 8 मीटर, यानी कि दोनों को सेम हाइट तक जाना है। यस सर, और दोनों का वेट भी सेम है। वेट क्या होता है, वेट का मतलब मास सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, सुन लो ध्यान से। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। यस सर भाई, देखो सीधी सी बात है, इतना नहीं समझ में आ रहा टेंशन मतलब। वो ये कहना चाहता है कि दोनों का वेट सेम है का मतलब दोनों का मास सेम है भैया। अगर मास सेम है तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वेट क्या होता है, वेट होता है m इंटू जी। उसने आपको क्वेश्चन में सीधे बोल दिया कि वे सेम, वे सेम का मतलब दोनों का वेट सेम है। अब आप चाहे कह लो दोनों का मास सेम है, चाहे आप कह लो दोनों का वेट सेम है, क्योंकि देखो जी तो कांस्टेंट है ना, तो m सेम होगा तभी तो m इंटू जी सेम होगा, तभी तो वेट सेम होगा। ठीक, ओके। तो मोटी मोटी बात यह है कि आप समझ लो कि इसका भी मास कितना है m है, और इस बंदे का मास भी कितना है m है। ठीक, m किलोग्राम, m किलोग्राम इसका मास है, और m किलोग्राम इसका मास है। ओके स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं एक वैल्यू ले लेता हूं। लेट अस से कि दोनों 50-50 किलोग्राम के बंदे हैं, दो बच्चे होंगे, बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, 50-50 किलोग्राम के। चलो भाई मान लो, मान लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए मान लो ये बच्चे का मास भी कितना है 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, और ये बच्चे का मास भी कितना है 50 किलोग्राम। चलिए अब सही है। ठीक, तो इस बच्चे का वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट निकालिए, इसका वेट कितना होगा m इंटू जी। चलिए, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपको समझ लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो भाई क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक, जी की वैल्यू कितनी देके रखा हुआ आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलिए सो यहां से आप निकालिए बच्चों, m की वैल्यू कितनी है 50 किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू 10। मास को किलोग्राम में रखोगे, जी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखोगे, तो वेट किस में आ जाएगा न्यूटन्स में। यस सर, वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है सर। यस सर, वेट कहां लग रहा है नीचे। वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो इसके ऊपर भी वेट कितना लग रहा है 50 इंटू 10 यानी कि 500 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, और इसके ऊपर भी वेट कितना लग रहा है, सेम वेट लगेगा, क्योंकि यहां पे भी आप फॉर्मूला लगाओगे m इंटू जी। मास इसका भी कितना है 50 और g कितना है 10, तो इसके ऊपर वेट कितना लग रहा है 500 न्यूटन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये बंदा यदि यहां तक जाना चाहता है 8 मीटर की हाइट तक, और ये बंदा भी 8 मीटर की हाइट तक जाना चाहता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जाने के लिए क्या करेंगे, रस्सी को पकड़ के खींचेंगे इस तरीके से। ठीक, यानी कि ये क्या करेंगे, अपने ही वेट के ऑपोजिट, वेट इसका नीचे लग रहा है दोनों का, अपने ही वेट के, क्योंकि वेट क्या है, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे अर्थ इसको अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इनको वर्क करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोस देखे हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, वर्क डन बाय द पर्सन इज इक्वल्स टू mgh। यस, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कितना होता है mgh। फिर भी जिनको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से सुनो, जब ये ऊपर चढ़ेगा तो ये ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा, तो जवाब है अपने वेट के इक्वल ही तो लगाएगा। हाँ भाई, जितना इसका वेट है भाई लगभग उतना ही, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाएगा तब ऊपर चढ़ पाएगा। ठीक, लेकिन इसको कम से कम अपने वेट के इक्वल लगाना पड़ेगा, ऐसा हम फिजिक्स में मान लेते हैं। तो अपने वेट के इक्वल ही फोर्स लगाएगा तभी ये ऊपर जा पाएगा, क्योंकि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करना है, उसके अगेंस्ट वर्क करना है। ठीक, तो ऊपर जाएगा कितना फोर्स लगा के, तो ये व्यक्ति कितना फोर्स लगाएगा अपने वेट के इक्वल, वेट कितना है 500, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में 500 न्यूटन का फोर्स लगाएगा और ऊपर की डायरेक्शन में 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा। यानी कि इसने वर्क कितना किया है, वर्क का फॉर्मूला बताइए बच्चों, वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स कितना है 500 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 न्यूटन, 8 मीटर का, सो 8 5 40 4000 जूल इसने वर्क किया। ठीक, लेकिन ये वर्क इसने कितने टाइम में किया, आई एम सॉरी, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर। ठीक, ए के लिए 15 सेकंड दिया हुआ है आपको, टाइम कितना 15। ओके, सो यहां पे टाइम कितना लेता है ये 15 सेकंड का ए। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ,
इसने भी वर्क कितना किया होगा, सेकंड वाले बंदे ने भी वर्क कितना किया होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसने भी ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया होगा बच्चों, अपने वेट के इक्वल, यानी कि 500 न्यूटन। ओके, तो यहां से निकाल लीजिए वर्क कितना आएगा, 500 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, 8 मीटर ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक, कितना आ रहा है, 4000 जूल्स का वर्क आ रहा है, क्योंकि फोर्स न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट मीटर में, इसलिए वर्क जूल में आएगा। ठीक है, लेकिन सेकंड वाला जो बंदा है वो कितना टाइम ले रहा है, B% टाइम कितना ले रहा है इसी काम को करने के लिए। दोनों ने वर्क सेम किया है, माइंडेड, दोनों ने वर्क सेम किया है। फर्स्ट वाले ने भी यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, 4000 जूल। सेकंड वाले ने भी कितना वर्क किया, 4000 जूल, लेकिन टाइम डिफरेंट है। ठीक, सेकंड वाले का टाइम क्या है, सेकंड वाले का टाइम है 20 सेकंड, ये लीजिए, सेकंड वाले ने यहां 20 सेकंड का टाइम लिया है। अब सुनो, अब तो वर्क तो सेम किया है, लेकिन किसकी पावर अच्छी, वर्क एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, पावर एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। पावर में हम लोग चेक करते हैं कि 1 सेकंड में किसने ज्यादा वर्क किया। अब जाके चेक कर लो 1 सेकंड में किसने ज्यादा वर्क किया है। तो यहां पे देखिए बच्चों, कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करिएगा, बहुत ध्यान से बच्चे चेक करेंगे सभी। देखो ए वाला जो पर्सन है, ठीक, ए वाला जो पर्सन है, इसने, कहां पे मैं इसकी कैलकुलेशन करूं, मैं यहीं कर दूं, आप थोड़ा सा समझ जाओगे। थोड़ा मुझे छोटा लिखना पड़ेगा, आप समझिएगा बच्चों, जगह है नहीं। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए 15 सेकंड में कितना वर्क करता है ये, इन 15 सेकंड कितना वर्क करता है ये, 4000 जूल। बहुत सीधी सी बात है बच्चों, 15 सेकंड में 4000 जूल करता है, तो 1 सेकंड में कितना वर्क करेगा, 1 सेकंड में करेगा कितना, 4000 डिवाइडेड बाय 15। सीधी सी बात है, यूनिटरी मेथड लगा दिया भाई। 15 सेकंड में अगर 4000 जूल वर्क करता है तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 15 आके इधर डिवाइड लगा देगा। सॉल्व कर लो। अब देखिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, आप इसको सॉल्व कर लेना। 4000 डिवाइडेड बाय 15 करके देखिए, खुद से करके देखिए। 4000 डिवाइडेड बाय 15 करके देखोगे, आएगा 266.666 ऐसा। ठीक, कितना आ रहा है, 266.666 राउंड ऑफ करोगे। ठीक है, कैलकुलेशन तो मैं आपको न्यूमेरिकल में बाद में सिखा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, अभी आप कॉन्सेप्ट देखो। ठीक है, जूल पर सेकंड कितना आ रहा है, क्योंकि ऊपर क्या है जूल और नीचे क्या है सेकंड, जूल पर सेकंड। तो यहां से आ जाएगा 266.67 जूल पर सेकंड को हम लोग वॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉट। यानी कि 1 सेकंड में ए ने 1 सेकंड में कितना वर्क किया है, 266.67 जूल। 266 पॉइंट जूल पर सेकंड का मतलब 266 पॉइंट जूल इन 1 सेकंड। अब बी वाला जो पर्सन है, इसने, ध्यान से चेक करिए बच्चों, 20 सेकंड में कितना वर्क किया है, 20 सेकंड में इसने वर्क किया है कितना, 4000 जूल। तो 1 सेकंड में कितना वर्क करेगा, 4000 डिवाइडेड बाय 20। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से, 1 सेकंड में कितना वर्क करेगा ये 0 से 0 गया, 2 2 जा 200 जूल पर सेकंड, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। सो बी पर्सन ने 1 सेकंड में 200 जूल वर्क किया है, यानी कि बी पर्सन की जो पावर होगी वो होगी 200 जूल पर सेकंड को हम वॉट बोलते हैं। तो बी पर्सन की जो पावर है 1 सेकंड में जो वर्क करता है उसी को हम पावर बोलते हैं। ठीक, डब्ल्यू का मतलब वॉट, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बी पर्सन की जो पावर है 200 वॉट है, और ए पर्सन की जो पावर है वो कितनी है, 266.67 वॉट है। ठीक, अब बताओ किसकी पावर ज्यादा, ए पर्सन की पावर क्या है, ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ए पर्सन ने 1 सेकंड में ज्यादा वर्क किया। यस, वॉट का मतलब ही क्या होता है, वॉट को हटा के जूल पर सेकंड लिख दो, पता चल जाएगा आपको। ठीक, तो वॉट को हटा के जूल पर सेकंड लिखो, यानी कि वॉट को हटाओ और जूल पर सेकंड लिखो। 266.67 जूल 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 206.67 का वर्क कर सकता है, जूल का वर्क कर सकता है। और ये 1 सेकंड में ओनली 200 जूल का वर्क कर सकता है, तो 1 सेकंड में ज्यादा वर्क कौन कर रहा है, ए। तो पर्सन ए का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, पर्सन ए का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो ज्यादा है, यानी कि पर्सन ए 1 सेकंड में ज्यादा वर्क करता है। तो अगर आपको क्लाइंबिंग का टास्क देना है, कोई क्लाइंबिंग की रेस हो रही है या कोई कंपटीशन हो रहा है, तो आप बताओ उस कंपटीशन में आप ए को भेजोगे या बी को भेजोगे, कौन जीतेगा, मतलब किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, ए को आप कंपटीशन में भेजोगे अपने स्कूल की तरफ से। ठीक, क्योंकि ए की पावर अच्छी है, ए पर यूनिट टाइम में ज्यादा वर्क करके दे रहा है आपको। ओके, तो ए टास्क को जल्दी कंप्लीट कर लेगा। यानी कि यहां हमें यह सीखने को मिलता है कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क को, ध्यान से सुन लीजिएगा, सेम अमाउंट ऑफ वर्क को, सेम अमाउंट ऑफ वर्क दोनों को मिला था, 4000 जूल इसको भी करना था, 4000 जूल इसको भी करना था। सेम अमाउंट ऑफ वर्क को करने के लिए जो कम टाइम लगाता है ना, उसकी पावर ज्यादा होती है। यस, 4000 जूल वर्क करने के लिए ए ने केवल 15 सेकंड लगाए, लेकिन बी ने 20 सेकंड लगा दिया, बी ने ज्यादा टाइम लगा दिया, तो बी की पावर खराब हो गई। ओके, तो याद रखिएगा, सेम अमाउंट ऑफ वर्क को डन करने के लिए जो कम टाइम लेता है उसकी पावर ज्यादा अच्छी होती है, यानी कि उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा होता है, यानी कि वो 1 सेकंड में ज्यादा वर्क करके देगा आपको। अब आई थिंक
इस एग्जाम्पल से आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, जिन्होंने इसके पहले का हमारा वीडियो नहीं देखा है और उनको ये यूनिटरी मेथड नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कुछ मत करिए, आप बस ये समझिए बच्चों कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। ऐसे कर लो तो पर्सन ए के लिए कितना आ जाएगा? 4000 डिवाइडेड बाय 15, 4000 जूल डिवाइडेड बाय 15 सेकेंड। आंसर कितना आ जाएगा? 266.666 आया होगा, राउंड ऑफ करोगे 266.67 जूल पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, सो 266.67 जूल पर सेकेंड को ही वॉट बोलते हैं हम लोग, WATT वॉट, और वॉट को हम शॉर्ट में W लिखते हैं। सो 266.67 वॉट आ जाएगा। और वॉट क्या होती है? पावर की SI यूनिट होती है। पावर एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई आपके सामने, तो पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो सेकेंड पर्सन है उसके लिए पावर निकालोगे W/T, सेकेंड पर्सन के लिए, B पर्सन के लिए। ठीक, वर्क कितना है आपका? 4000 जूल, और टाइम कितना है बच्चों? टाइम है आपका 20 सेकेंड्स। तो यहां से आपने निकाला था, मेरे ख्याल से कितना आया था? 200 जूल पर सेकेंड, 200 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को हटा के क्या लगा दोगे? वॉट, और वॉट का मतलब ही होता है जूल पर सेकेंड, और पावर कितनी आ गई इसकी? 200 वॉट। यानी कि ये 1 सेकेंड में 266.67 जूल वर्क करके देगा, और ये 1 सेकेंड में 200 जूल वर्क करके देगा। तो पर्सन ए की पावर यहां पर ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वापस आ जाइए यहां पर। आप हमारे वीडियोस को बच्चों स्टार्टिंग से देखा करिए, सारा टाइम निकाल के अच्छी तरीके से, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। अब आइए, कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच। सो द आंसर इज वर्क डन बाय ईच इज सेम। वर्क डन बाय ईच इज सेम। वर्क डन बाय, इसका आंसर हम लिखेंगे क्या? द वर्क डन बाय ईच इज सेम। द वर्क डन इज द सेम, यस, ये भी बोल रहा है वर्क डन इज द सेम। हाउएवर ए हैज टेकन लेस टाइम, ए को कम टाइम लगा तो ए की पावर ज्यादा हो गई, बी को ज्यादा टाइम लगा तो उसकी पावर लेस हो गई। कह रहा हु हैज डन मोर वर्क इन अ गिवन टाइम, से इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ज्यादा वर्क किसने किया गिवन टाइम में? यानी कि 1 सेकेंड में हमेशा निकाला था, 1 सेकेंड में ज्यादा टाइम वर्क किसने किया? तो जवाब है हु हैज डन, का मतलब ए हैज डन। ठीक, पर्सन ए हैज डन मोर वर्क इन 1 सेकेंड, सो द पावर ऑफ पर्सन ए इज मोर। ओके, आई थिंक आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आपकी एनसीईआरटी पे, देखिए। ठीक है ना, तो जो बातें अभी मैंने आपको पावर में बताई हैं वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। द स्ट्रॉन्गर पर्सन मे डू सर्टेन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम। ऑब्वियसली मैंने यंग मैन और ओल्ड मैन का एग्जांपल आपको दिया हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, तो जो यंग मैन है वो 1 यूनिट टाइम में ज्यादा वर्क करके देगा तो उसकी पावर ज्यादा, और ओल्ड मैन 1 यूनिट टाइम में लेस वर्क करके देगा तो उसकी पावर लेस। ओके, कह रहा मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम। आपने देखा है बच्चों, मार्केट में कार भी अलग अलग तरीके की आती है, कोई छोटी कार होती है, कोई बड़ी हैवी इंजन की कार होती है। मतलब किसी की पावर ज्यादा होगी, किसी की पावर कम होगी। ओके, तो जिस इंजन की पावर ज्यादा होती है वो 1 यूनिट टाइम में ज्यादा वर्क करके देगा आपको, यानी कि ज्यादा फोर्स लगाएगा उसका इंजन और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा 1 यूनिट टाइम में, तो ज्यादा वर्क करेगा। तो वो किसी जर्नी को, मान लो आपको 500 किलोमीटर जाना है, बढ़िया गाड़ी आपके पास जिसका इंजन बहुत पावरफुल है, तो 1 यूनिट टाइम में वो ज्यादा वर्क आपको करके देगा। ओके, तो उस जर्नी को आप जल्दी से कम टाइम में कंप्लीट कर लोगे क्योंकि आपकी कार की पावर ज्यादा है। ओके, वी टॉक ऑफ द पावर ऑफ द मशीन्स लाइक मोटर बाइक्स एंड मोटर कार्स। इसी तरीके से जो मोटर कार्स होती है, मोटर बाइक्स होती हैं, ठीक है, इनकी पावर की आप बात करते हो। ओके स्टूडेंट्स, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो क्या करेगी? पर यूनिट टाइम में ज्यादा वर्क करके आपको देगी। कह रहा था स्पीड विद विच दीज व्हीकल चेंज एनर्जी और डू वर्क। मतलब ये जो व्हीकल्स हैं, जो मोटर बाइक्स हैं या मोटर कार्स हैं, ठीक है, ये जिस स्पीड से वर्क करते हैं, स्पीड से वर्क करने का क्या मतलब है? या जिस स्पीड से अपनी एनर्जी चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एनर्जी में जो चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वही क्या होता है? वर्क डन के इक्वल होता है। तो सिंपल शब्दों में सुनिए, जिस रेट से ये वर्क करते हैं, ये वो कहना चाहते हैं। जिस स्पीड से वर्क करने का क्या मतलब है? कितनी स्पीड से किसी ने वर्क किया, मतलब 1 सेकंड में किसने, भाई स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड किसी भी चीज की आप स्पीड देखते हो ना कि 1 सेकंड में आप देख रहे हो, तो 1 सेकंड में किसने ज्यादा वर्क किया है, तो हम बोलेंगे उसके वर्क करने की स्पीड ज्यादा है। ठीक, जिस मशीन ने या जिस मोटर बाइक ने या जिस मोटर कार ने 1 सेकंड में ज्यादा वर्क किया होगा, उसके वर्क करने की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक, तो उसकी पावर ज्यादा होगी। यही बात आपकी किताब में लिखी। कह रहा है कि कह रहा है कि पावर मेजर द स्पीड ऑफ द वर्क डन, दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन। यस, यानी कि पर यूनिट टाइम में किसने ज्यादा तेजी से वर्क किया है, किसने कम स्पीड से वर्क किया है। ओके, जैसे यंग मैन और ओल्ड मैन के केस में देखा कि यंग मैन ने 1 सेकंड में ज्यादा वर्क किया था, तो यंग मैन के वर्क करने की स्पीड ज्यादा है तो उसकी पावर ज्यादा होगी। ठीक, सो अब यहाँ पे देखिए आप पावर की डेफिनेशन कुछ तो मैंने आपको लिखाई हुई है, अगर आपने हमारे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखा होगा। ये देखिए, पावर इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यही बात मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, तो इसको आप लर्न कर लीजिए। पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यानी कि कोई मशीन है या कोई एजेंट है, वो किस रेट से
वर्क करता है या किस रेट से वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। पंप का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। कह रहा है इफ एन एजेंट डज अ वर्क डब्ल्यू इन टाइम टी, ठीक है स्टूडेंट्स, यही बात मैंने आपको बताई थी कि टी टाइम में कितना वर्क किया इसने, डब्ल्यू। ओके, सो 1 सेकंड में कितना वर्क करेगा, डब्ल्यू बाई टी, ये टी आके इधर डिवाइड कर देगा, तो 1 सेकंड में जितना वर्क होगा वही उसकी पावर होगी, तो पावर क्या हो गया, डब्ल्यू बाई टी। पावर का फॉर्मूला आ गया डब्ल्यू बाई टी। और इसके अलावा मैंने पावर का एक और फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। ओके स्टूडेंट्स, पावर का एक और फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, ये देखिए, ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। अब देखिए बच्चों, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ठीक है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। इसको किसके सम्मान में रखा गया, जेम्स वॉट। जेम्स वॉट का आपने नाम सुना होगा, ठीक, तो जेम्स वॉट के ऑनर में, उनके सम्मान में ये नाम रखा गया है, पावर का यूनिट रखा गया वॉट, हैविंग द सिंबल ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, ये एक डेफिनेशन यहां लिखी हुई है बच्चों। ओके, इसको आप नोट करिए, मैं आपको समझा देता हूं। ये बात मैंने आपको नहीं पढ़ाई है इससे पहले, ठीक। ये देखिए, अगर आपसे कोई पूछ रहा है 1 वॉट पावर कितनी होती है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वॉट पावर, 1 वॉट, W का मतलब वॉट, 1 वॉट पावर कितनी पावर होती है, तो जवाब है कोई ऐसा एजेंट है या कोई ऐसी मशीन है जो 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क करती है। भाई सीधी सी बात है। देखिए बच्चों, यहां पर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, यानी कि वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन अगर हम 1 जूल ले रहे हैं और टाइम हम 1 सेकंड ले रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा बताओ, 1/1 कितना होता है, 1 जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं, वॉट, तो बस 1 वॉट क्या होता है बताइए। तो 1 वॉट ऐसे एजेंट की पावर होती है, जो एजेंट या कोई मशीन होगी, ठीक, 1 वॉट ऐसे एजेंट की पावर होती है जो एजेंट 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क करता है, यानी कि जिसका रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड, ठीक, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 वॉट हो जाएगी। यही चीज लिखी हुई है, कह रहा 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। बस, जो कितनी स्पीड से वर्क करता है, 1 जूल पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में 1 जूल का जो वर्क कर रहा हो उस एजेंट की पावर कितनी होगी, 1 वॉट। ओके, तो एक और तरीके से डेफिनेशन दी जा सकती है 1 वॉट की, कैसे, मान लो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक ठीक, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, और मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर कितनी है, 1 वॉट है। तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, 1 जूल की, ठीक। बस, तो इस तरीके से भी आप 1 वॉट को डिफाइन कर सकते हो कि 1 वॉट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हिच कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। कोई ऐसा बल्ब या कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप खरीद के लेके आए मार्केट से जो 1 सेकंड में 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर कंज्यूम कर रही होगी, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 जूल, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 वॉट। तो देख लीजिए लिखा हुआ है, वी कैन ऑल्सो से दैट पावर इज 1 वॉट व्हेन द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज 1 जूल पर सेकंड। रेट ऑफ कंजम्पशन का मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी पावर 1 वॉट है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक, तो उसकी पावर को 1 वॉट बोलेंगे, यानी कि 1 वॉट हो गया 1 जूल पर सेकंड, तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। ओके, कह रहा वी एक्सप्रेस द लार्जर रेट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलोवाट, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन्स होंगी तो उसकी एनर्जी ट्रांसफर को हम, एनर्जी ट्रांसफर मतलब किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जिस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी उसी रेट से वो वर्क करके देगा आपको, यानी कि उसकी पावर की यूनिट्स। तो बड़ी बड़ी मशीन्स के लिए बड़ी बड़ी यूनिट्स यूज करते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 1 किलोवाट को शॉर्ट में 1 kW लिखते हैं, 1 kW में 1000 वाट, और 1 किलोवाट इज इक्वल टू, वाट को हटा के क्या लिख सकते हो, जूल पर सेकंड, क्योंकि 1 वाट में 1 जूल पर सेकंड होता है, तो 1000 वाट में 1000 जूल पर सेकंड, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। अब यहां पे आइए, कह रहा द पावर ऑफ एन एजेंट मे वेरी विद टाइम, दिस means that the agent may be doing work at different rate at different interval of times। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अलग अलग टाइम इंटरवल में किसी एजेंट की या किसी मशीन की वर्क करने की कैपेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था आपको, यानी कि स्टार्टिंग 2 सेकंड में उसने कुछ और वर्क किया, नेक्स्ट 2 सेकंड में उसने कुछ और वर्क किया, नेक्स्ट 4 सेकंड में उसने कुछ और वर्क किया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, एवरेज पावर की बात करते हैं कि टोटल वर्क कितना हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर द कांसेप्ट ऑफ एवरेज पावर इज यूजफुल, वी ऑब्टेन द एवरेज पावर बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द टोटल टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो एवरेज पावर का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद करिए, P एवरेज इज इक्वल्स टू
टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड या टोटल वर्क डन, टोटल एनर्जी कंज्यूम या टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय, टोटल एनर्जी कंज्यूम की जगह टोटल वर्क भी हो सकता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बस ओके स्टूडेंट्स, और कोई बात आपकी बुक में नहीं। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।